नमस्कार। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए जून 2025 ग्रहों का गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। 2025 जून का मासिक राशिफल लेके आया हूं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी चीजों में लाभ मिलेगा जून के महीने में 2025 में, उस पर डिटेल से बात करेंगे। अगर कोई समस्या है या क्या समस्या हो सकती है, किस तरीके की दिक्कत हो सकती है, चाहे कोई निवेश हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो या ट्रेवलिंग हो, कोई यात्रा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मकान हो या किसी प्रकार का कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीजें हो, कैसा रहेगा जून 2025 और कहां आपको सावधानी रखनी है और कहां से आपको लाभ मिलेगा, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। मेरा मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए, जून में 3 ऐसे गोचर हैं जो मुख्य रूप से हैं। जून में अगर कहा जाए 6 तारीख को बुध का राशि का परिवर्तन होगा। 7 जून को अगर कहा जाए तो मंगल का राशि का परिवर्तन होगा, मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे। 15 जून ग्रहों के राजा सूर्य अगर कहा जाए मिथुन राशि में गोचर होगा और 29 तारीख को अगर मैं कहूं तो वृषभ राशि में शुक्र का गोचर होगा। क्या स्थितियां रहेंगी, क्या परिणाम रहेंगे, इस पे मैं चर्चा करूंगा बिंदुवार एक एक राशि के बारे में। आज हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो सूर्यदेव 15 तारीख को इस भाव में गोचर करेंगे। मंगल अगर कहा जाए 7 तारीख को इस भाव में गोचर करेंगे, मतलब पंचम भाव में। देखिए, यह महीना धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ठीक है, अच्छा है। 14 तारीख के बाद सूर्य का गोचर जब बदलेगा आपके तृतीय भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि यह आपको ऊर्जा देगा। महीने के आधे के बाद का पीरियड अगर कहा जाए बचे 15 दिन, यह टाइम फ्रेम इधर के 15 दिन से ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी प्रकार के कोई भी नया काम, कोई शुरुआत, किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण यात्रा या कोई नौकरी में बदलाव अगर संभव हो तो 14 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। एक बात वहीं पे धन की बात करें इस महीने में, देखिए धन अगर कहें मेष राशि वालों के लिए शनि बनेगा कर्म, और वहीं लाभ अगर कहा जाए तो वो भी शनि बनेगा, और लाभ में अगर कहा जाए राहु है। ऐसे में कहा जाएगा ये महीना आपके लिए आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। ये महीना अगर कहा जाए तो आपके ऋण मुक्ति या फिर ऋण से संबंधित कोई ना कोई विकल्प आपको मिल जाएगा। जिन लोगों के ऊपर जो है कर्जा है इत्यादि चीजें हैं, जो लोग लोन इत्यादि चीजें लेना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। मतलब इस समय पे चीजें आसानी से आपकी हो जाएंगी। जिन लोगों को शादी ब्याह से संबंधित कोई बात करनी है उनके लिए भी ये समय अगर कहा जाए तो अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कर्म का अधिपति द्वादश में जाना और आपकी राशि से अगर कहा जाए तो द्वादश, और कर्म से अगर कहा जाए तीसरे में, यह महीना थोड़ा सा आलस से आपको देगा। यह महीना आपको सावधानी क्या रखनी है, किसी के साथ साझेदारी में काम करिए तो बहुत सावधान होकर चलिए, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए 8 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में विशेष सावधानी रखनी है। संतान को लेके चिंताओं को भी यह महीना दिखाता है, लेकिन वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि इस महीने में संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीजों के लिए अगर मैं कहूं तो 1 तारीख से लेके 12 तारीख का पीरियड ज्यादा अच्छा कहलाएगा। किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी, कोई वाद विवाद है तो यह महीना उसके लिए बेटर है, और खासकर अगर कहा जाए तो 15 तारीख के बाद का पीरियड आपके लिए ज्यादा अच्छा कहलाएगा। फाइनेंस के लिए, धन की इनकम, शेयर मार्केट निवेश, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु अगर कहा जाए तो लाभ में, और राहु केतु अगर कहा जाए तो पंचम में, और केतु अगर कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ भी है और आकस्मिक नुकसान भी है।
नवग्रहों में अगर मैं कहूं तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से चीजों को खराब करता है और जिसका आपको अंदेशा भी नहीं लगता है। जो लोग प्रेमी युगल हैं, प्रेम इत्यादि चीजों में हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल, अपने गुस्से पे कंट्रोल रख के चलिए, नहीं तो आपस में तलखी बढ़ेगी और इतनी बढ़ सकती है कि विवाद या दूरी बन सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई ट्रेवलिंग आप करना चाहते हैं, सूर्य अगर कहा जाए 14 तारीख के बाद इस भाव में गोचर करेगा। वहीं लंबी यात्रा अगर कहा जाए गुरु हैं, और गुरु अगर कहा जाए ऑलरेडी तृतीय भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि लंबी यात्राएं, विदेश से संबंधित यात्राएं, धन के लिए, काम के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस पीरियड में आप प्रयास करिए भरपूर मात्रा में। परमात्मा चाहेगा आपकी चीजें बन जाएंगी, मैं ऐसा कह सकता हूं। यह शुरुआत या फिर कह लिए जून का महीना, जो लोग बिल्डर लाइन में, बिल्डर, जो लोग अगर कहा जाए कॉस्मेटिक लाइन में है, जो लोग नेट से संबंधित, इंटरनेट, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग किसी प्रकार का वैसे तो अच्छी चीज नहीं है जुआ सट्टा, फिर भी अगर करते हैं, उन लोगों के लिए समय अनुकूल है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, सट्टा जुआ इत्यादि चीजों में थोड़ा सा बचा के चलिएगा। प्रशासन से एक बात देखिए, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि सब चीजें खराब है, क्योंकि इसका पैसा अगर कहा जाए लगता उगता नहीं है और वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, फिर भी मेरे कहने से ना ही आप मान रहे हैं, तो मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूं कि सावधानी बरतिएगा। एक बात, दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट इत्यादि चीजों में लाभ है, बस धैर्य से, तसल्ली से। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। देखिए, नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये महीना बेहद अच्छा कहलाएगा। ये महीना अगर कहा जाए, ये दोनों का संबंध अगर कहा जाए बुध और शनि, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रमोशन के लिए या किसी नई नौकरी के लिए, और खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी वालों के लिए, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस पीरियड में आप प्रयास करिए। एक रूपरेखा, ये महीना हो सकता है आपका काम भी बन जाए, लेकिन कम से कम आपको एक रूपरेखा दे देगा कि उस पर फिर आप आगे बढ़ते जाइए। मेष राशि वालों के लिए कि उस पर फिर आगे बढ़ते जाइए। रही व्यवसाय वालों के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, व्यवसाय आपके चलता रहेगा, बस थोड़ा सा आलस से बढ़ेगा और समय का चुनाव सही रखिएगा। भाग्य काम करेगा। भाग्य अगर कहा जाए पूर्ण रूप से सब महीने में आप लोग का काम करेगा, जून के माह में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भाग्य सभी फैक्टर पे काम करेगा, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। जिन चीजों में मैंने सावधानी बोली है उन चीजों की सावधानी रखिए, और जिन चीजों में लाभ बोला है उन चीजों का, हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। कम से कम 10 से 15 मिनट जो है हनुमान जी की पूजा का मतलब हो गया मंगल, बलिष्ठ होना। कर्म मतलब हो गया काम और लाभ। लाभ, कर्म, शरीर, ये बीमारी है, ये हॉस्पिटल है, ये वाद विवाद है, मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट, इन सब चीजों से बचा के चलना है। तो इन सभी चीजों पे हनुमान जी की जो है विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। हनुमान जी की जितनी हो सके उतनी पूजा करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अब आने वाले समय में हर महीने का मासिक राशिफल भी मैं भेजूंगा। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।